हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं उनके फॉर्मूले को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। लेते हैं सबसे पहला कंपाउंड लिया बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन होता है बच्चों H+, क्लोराइड होता है Cl-। इनके चार्ज इक्वल है, इसलिए हम इनको आपस में मिला देंगे तो फॉर्मूला बनेगा HCl। HCl बच्चों जो होता है HCl, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम नमक का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नमक का अम्ल। तो नमक के अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HCl। और देखिए जो आमाशय होता है, क्या होता है? आमाशय या फिर पेट। मनुष्य का जो आमाशय होता है या फिर पेट के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल होता है उपस्थित HCl। ये भी आपको याद रखना है, HCl। ठीक है, चलिए दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। सेकंड कंपाउंड इज हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन H+ होता है, सल्फेट होता है SO4-2। इनके चार्ज बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो H2SO4, फॉर्मूला क्या बना? H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। H2SO4 को ही हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। एक बात। दूसरी बात, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम तेजाब भी कहते हैं। तो तेजाब का सूत्र भी क्या हुआ? H2SO4। इसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल। और जो चौथी बात है वो ये है कि H2SO4 को हम रसायनों का राजा भी कहते हैं। रसायनों का राजा या फिर किंग ऑफ केमिकल्स। तो बच्चों किंग्स ऑफ केमिकल इज कॉल्ड H2SO4। अब बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन होता है बच्चों H+ और नाइट्रेट होता है NO3-1। हाइड्रोजन होता है H+ और नाइट्रेट होता है NO3-1। इनके चार्ज इक्वल है, तो इसलिए हम इनको आपस में मिला देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा HNO3। HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बच्चों बारूद बनाने में। क्या बनाने में किया जाता है? बारूद बनाने में HNO3 का प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या बनेगा? और ये बनेगा अम्लराज। क्या बनेगा? अम्लराज। पर्सन ये पूछा जाएगा कि अम्लराज क्या है? तो अम्लराज होता है HNO3 प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। HNO3 का एक भाग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग होते हैं और ये मिलकर बन जाता है अम्लराज। देखिए एक मेटल होती है सोना। क्या होती है बच्चों? सोना जो मेटल होती है बच्चों, सोना जो मेटल होती है वो किसी भी अम्ल में नहीं घुलती। लेकिन अम्लराज एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सोने जैसी धातु को गलाने के लिए भी सक्षम है। तो सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। और अम्लराज
किन किन अम्लों से मिलकर बनता है? नाइट्रिक अम्ल से, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। इन दोनों अम्लों को मिलाकर के, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर के अम्लराज तैयार हो जाता है, जो सोने जैसी धातुओं को गलाने के लिए भी सक्षम है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। और देखिए इसमें जो अम्लराज होता है, इसमें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 रेशियो होता है। कितना होता है? 1:3। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एसीटेट। हाइड्रोजन एसीटेट, हाइड्रोजन होता है H+ और एसीटेट होता है CH3COO-। हमने ये बताया था आपको, जिसमें COO ग्रुप आ जाएगा वो नेम तो बाद में ही बोलेगा, लेकिन जब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और इनके चार्ज देख लेते हैं। चार्ज इक्वल है, +1 -1, इसलिए इनको आपस में मिला देंगे। ये पहले लिखे जाएगा एसीटेट, CH3COOH। फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3COOH। और CH3COOH में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 1, क्योंकि CH3COOH में हाइड्रोजन परमाणु 1 ही है। ये आपको ऐड नहीं करना है CH3 वाला। ठीक है, H+ की संख्या CH3COOH में 1 होती है, इसलिए एसिटिक, अच्छा, हाइड्रोजन एसीटेट को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। तो बच्चों, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है 1, या अम्लीय परमाणु की संख्या 1 होती है। एसिटिक अम्ल को हम सिरका भी कहते हैं, और इसी का IUPAC नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नाम है इसका एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। ये IUPAC नाम कैसे बनते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन एसीटेट का फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसे कोई कहते हैं हम एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल कोई कहते हैं सिरका, और सिरके का IUPAC नाम या एसिटिक अम्ल या फिर CH3COOH का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। और CH3COOH में, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 1। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट। सोडियम